आईक्यू क्या है? क्या ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है? या किसी देश के लोगों की आईक्यू अगर ज़्यादा है, तो क्या वो देश तरक्की को प्राप्त कर जाएगा? ऐसा कुछ सुनिश्चित है क्या? आईक्यू के बारे में बड़ा ही तामझाम है अपने दुनिया में ही है। जो 100 के लगभग की आईक्यू होती है, वो सामान्य मानी जाती है कि आपका जीवन आपका मानसिक स्तर जो है सामान्य लेवल का है। फिर 120 पर अच्छा मानता है और 140 पर के बाद ऊपर वो प्रतिभाशाली माने जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जाते हैं। तो ये तो रही आईक्यू की बात। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आईक्यू के बाद क्या देश को फायदा क्या है? क्या आईक्यू जिसकी ज़्यादा हो वो देश के काम आएगा, या ऐसा सुनिश्चित है? कहीं लिखा है? आईक्यू दो दिशा में चल सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जरूरी नहीं कि आईक्यू जो है आपकी पॉजिटिव दिशा में ही चले। क्या पता आप बम बनाने लगो, क्या पता आप भ्रष्टाचारी हो जाओ, क्या पता आप जैसे आजकल ये मोबाइल वगैरह के वो हो रहे हैं फ्रॉड, वो करने लगो। आईक्यू होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कम से कम मैं तो ज़्यादा आईक्यू वाले आदमी को कोई खास तवज्जो नहीं देता, क्योंकि आईक्यू होना आपके अच्छे इंसान होने पर मोहर नहीं लगाता है। इसलिए इससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ है ईएम, ईक्यू, ईएम नहीं ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, यानी कि भाव संवेदना। जब आपके अंदर भाव संवेदना होगी, भले ही आपका आईक्यू स्तर कम भी हो, लेकिन ऐसा सुनिश्चित है कि आप देश के काम आएंगे, आप अपने घर के काम आएंगे, आप अपने मोहल्ले पड़ोस के काम आएंगे। निश्चित ही आप खरासोना होंगे अगर आप में ईएम हाई है, ईक्यू हाई है, भाव संवेदना है, तो आप एक खरासोना है। और अगर सिर्फ आपका आईक्यू है, तो आप सोना भी हो सकते हैं और लोहा भी।